अधिक मास के महीने में चौखट पर कभी नहीं बैठना, पूर्ण अधिक मास। घर के बाहर बैठो या अंदर बैठो, पर जो चौखट होती है दरवाजे की, उस चौखट पर नहीं बैठना। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अधिक मास के महीने में चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है। चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। अगर अधिक मास के महीने में, अधिक मास में अगर कोई देहली पर बैठता है तो उसके जीवन में कष्ट रहेगा ही ना। और बहुत सुंदर कहा है महाराज, नवमी तिथि अधिक मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की नवमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी हो, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का नख से, हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नख से फाड़ा था, नख से। वैसे तो शास्त्र प्रमाण कहता है, विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि अधिक मास के महीने में नख से काटी हुई कोई अगर फूल की पत्ती भी है और उसको नख से काट दिया गया है तो वो समर्पित नहीं होगी। तुलसी का दल नख से काट दिया गया है, वो समर्पित नहीं होगा। दुर्वा नख से तोड़ दी गई है, समर्पित नहीं होगी। शमी पत्र नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। पुष्प नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। भगवान को समर्पित नहीं हो सकता। अश्विन अधिक मास हो चाहे कोई सा भी अधिक मास, विष्णु पुराण कहती है। पर शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है, तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे। नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। ना नीचे मरे ना ऊपर, ना अंदर मरे ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ा। ना दिन में ना रात में, शाम का समय जानने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करे थे तो हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, इतने विद्वान श्री हनुमान जी महाराज किसी के घर में, नगर में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी रात्रि को, शाम के समय।
रात्रि को तो कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज इतने विद्वान विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, तो भगवान के चरणार विंद का अनुमोदन करने वाले श्री हनुमान जी हैं, जो विद्या के निपुण हैं, विद्या में प्रबल हैं, विद्या के आनंद सुख को जानने वाले हैं, उनको और नजर आता है। इनकी रंगरलियों को अगर देखना है तो रात को देखा जा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की वृत्ति, कई माताएं कहती है हमारा बेटा सुपारी नहीं खाए, सुपारी। रात के जाके पान की दुकान पे देखो तो पूरा गुटखा निपटा जाए तो सुपारी कहां लगे। हमारा बेटा कुछ नहीं पिए, क्योंकि एक ही बार ऐसी पी ले तो कहीं नहीं पिए। ये उसी में कहा ले। एक माता जी आके बोली फोटो दिखा के, देखो ना गुरुजी लड़के के लिए लड़की देख के आई हूं, कैसी लग रही है? हमने कहा बहुत जोरदार है, अच्छी है। गुरुजी हम 8 लोग गए थे, 4 घंटा बैठे। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी, इतनी सीधी, इतनी। हमने जो प्रश्न करा बस उसका उत्तर दिया, कुछ बोले ही नहीं। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, आपको कैसी लग रही? हमने कहा बढ़िया है। गुरुजी इतनी लड़कियां देखी और उसमें यही सबसे अच्छी, बिल्कुल नहीं बोले, एकदम सीधी, जितना बोले बस उतना ही जवाब दे, इतनी सीधी। गुरुजी कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी रहेगी, अभी नहीं बोल रही है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोलेगी? शादी कराना है, आप थोड़ी ना कराना। बाद में मालूम पड़ता है तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखूं तो जोग माया। नारद जी कहते नाम लेते तो ये तेल धुल जाता, इसलिए नाम नहीं लिया। भगवान कहते हैं तुझ में और जगत में यही अंतर है। जगत के लोग काम करते रहते हैं और घट की जीवा से नाम जपते रहते हैं। निवेदन है तुम्हारे गले में जो तुलसी की माला हो, तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो, उसमें मन के 108 होना चाहिए या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए। कम मनके की माला मत पहनना गले में, बारीक बारीक मनके की कर लो, छोटे से छोटे मनके की कर लो, 100 से भी ज्यादा हो, 108 से भी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि गले में अगर तुलसी की माला होगी, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भले तुम्हारे मुख से नाम ना निकले, भले तुम्हारे हाथ में करमाला ना आए, भले तुम भगवान का नाम जपो ना जपो, भले तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ, भले तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, पर गले में अगर तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है तो चिंता मत करना, तुम्हारी श्वास जितनी निकलेगी, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, वो 21,600 श्वास के मनके का फल तुम्हें रोज का प्राप्त हो जाएगा। बस ध्यान रखना, गले में मन का होना जरूरी है, गले में माला होना जरूरी है। भले रुद्राक्ष का एक मन का हो, भले तुलसी का एक मन का हो, पर गले में हो तो उसका फल मिलेगा, घटेगा नहीं। उसका फल आपको प्राप्त होगा, उसका सुख आपको मिलेगा। कार्तिक की कथा में आ जाइए, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण दोनों में लिखा हुआ है। हाँ, पद्म पुराण में भी वर्णन है। 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे नजदीक में दान किया हुआ समाप्त नहीं होता। कार्तिक खंड, स्कंद पुराण।
कार्तिक खंड, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता में भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की तुलसी अंक निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। दो वृक्ष ऐसे हैं जिनके नजदीक में जो दिया जाता है वो समाप्त नहीं होता। एक आंवले का वृक्ष, दूसरा तुलसी का पौधा। जहां समाप्त नहीं होता। आ जाइए महाराज, शिव कथा कर रही है। अकेली रह गई, संत करें अकेले नहीं हो। हर कंकर में शंकर है। जहां तुम विराजमान हो वहां भी कोई कंकर पड़ा होगा, वहां भी शंकर है। तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा की छाया तुम्हारे साथ चल रही है। बस कहीं पुण्य कम हो गया होगा, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बल्ब धीमा जल रहा होगा। बैटरी अगर लो हो जाती है इन्वर्टर की तो लाइट पंखा सब स्लो हो जाता है, फिर चार्ज कर लो फिर बढ़ जाता है। हो सकता है। चल कहीं मत जा, मेरे साथ चल, तुझे ज्ञात होगा मैं तुझे लेकर चलता हूं। संत फिर बोले, बूढ़ी मां तुम अकेले हो तो क्या हुआ, कुछ मुझे हाथ में दे दीजिए। बूढ़ी हंस के बोली, विष्णु पुराण का बहुत सुंदर दृष्टांत है। बूढ़ी हंसकर बोली, देने के लिए कुछ भी नहीं और तुम कहते हो कि दे दूं। मां कभी मत कहना कि देने के लिए कुछ नहीं। पहले भी शिव महापुराण में कहा, आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो तो अपने चेहरे की स्माइल दे दो, मीठी वाणी दे दो, प्रेम के दो शब्द दे दो। अपने मुख के मीठे शब्द, संबोधन अच्छे दो। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। संत ने हाथ पकड़ा, बूढ़ी को ले जाकर तुलसी के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। कुछ दे दो, नहीं दिया। तुलसी के वृक्ष के नीचे से उठाया तो आंवले के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। कुछ दे दो, नहीं दिया। नहीं देते। वहां से उठी, किसी नदी के घाट पर बिठा दिया, कुछ दे दो, नहीं देते। बस ब्रह्मता की जिंदगी जी रही हो मां। जिस आंवले के पेड़ के नीचे बैठी थी वहीं का आंवला तोड़कर ही दान दे देती तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाता। जिस तुलसी के कुंड के पास, क्यारे के पास बैठी थी वहां का तुलसी दल दे देती, मंजरी दे देती तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाता। जिस जलाशय पर बैठी थी वहां का जलदान ही दे देती तो तेरी पुण्यता प्राप्त हो जाती। बिलखने लगी, रोने लगी, नैन अश्रु भरा गए। अब पुण्य में कमी ना हो तो तुलसी के कुंड के पास बैठकर भगवत भजन करने लगी। और उसकी प्रबलता इतनी थी कि पति भी मिला, पुत्र भी मिला। मंत्र का जाप स्मरण दिया है। अरे भाई, शिव महापुराण यहां तक विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है। उसका भी प्रमाण
हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, 6 फलक वाला है तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। ये तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहां शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए। तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए, तुलसी का कुंड होना कैसा चाहिए, उसका भी प्रमाण हमारे यहां स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि आपको क्या किस रूप में चाहिए। पर जगत है ना, दुनिया के आगे हाथ फैलाओ, जाकर निवेदन करो, यहां वाले बाबा के पास हो या वहां वाले बाबा के पास हो या उसके पास हो या उसके पास हो या जगत के पास जाओगे, दुख पाओगे, रुपया खाएंगे, चूना लगाएंगे, धक्के मारकर निकाल देंगे, 2-4-8 दिन घुमाएंगे फिराएंगे, कल आना, परसों आना, नरसों आना, ऐसा करना वैसा करना, बस बाबा यही घुमाते रहेंगे और तुम्हारे धन का चूना लगाते रहेंगे। पर निवेदन है इनसे बचकर शिव की शरण में जाकर भगवान शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार हम क्यों ना कर्म करें जिसका फल हम पा जाएं। हम क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसके फल को हम पा सकें। हम क्यों भ्रमित हुए। हमारे यहां तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहां चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंड के गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते तो 1 महीना। उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। तो किस चीज के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए, तो कहते हैं उस घर में वैभव, सत्ता, संपदा, लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं होती, कभी कमी। प्राप्ति सुख की, आनंद की। 7 तरह के कुंड, 7 तरह के तुलसी के रोप का वर्णन हमारे यहां विष्णु पुराण में किया गया। 7। आप किस भाव से कर रहे हैं ये आपके ऊपर। महाराज, स्त्रियों के, नारियों के जितने भी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती हैं, उसका भी अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे। अब ये तो आफत में पड़ गया। उसने कहा था नौकरी भी ऐसी कि बंदर के कपड़े पहनो और शेर के पिंजरे में जाओ, कितना रुपया मिलेगा? 600 रुपया रोज। ओह ठीक है, कर ले। अब ये बंदर के कपड़े पहने इसने खोल और शेर के पिंजरे में चला गया। चारों तरफ सर्कस के लोग, सारी जनता खूब तालियां बजाई कि अब शेर आएगा, बंदर को खाएगा। अब ये बंदर के कपड़े पहन के शेर के पिंजरे में, इतने में धाड़ता हुआ शेर पिंजरे के अंदर आया। शेर धाड़ता हुआ आया, इसकी तो सिट्टी पिट्टी गोल, पीछे खसक गया, घबरा गया, पीछे हटा। शेर और आगे आया, ये और पीछे हटा। शेर और आगे आया, ये और पीछे हटा। ये घबरा गया। शेर इसके पास धबक के गया
चिल्ला कर बोला, घबरा मती, 600 में तू बंदर बना, 300 में मैं शेर बना। क्यों घबरा? नकली के युग में ना बंदर असली है ना शेर असली है, सब। आप जो रुद्राक्ष लेकर आ रहे हो, आपको नहीं मालूम कि ये असली है कि नकली है, पर आपका विश्वास है कि मैंने जो 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का रुद्राक्ष खरीदा, दुकानदार पर विश्वास करा, लेते समय रुद्राक्ष पर विश्वास करा कि बाबा मैं तो ये समझ कर लेकर जा रही हूं कि आप 5 मुखी हैं, आप 7 मुखी हैं, आप 3 मुखी हैं, आपको मैं केवल विश्वास केवल पर ले जा रही हूं। मैं किसी रिसर्च सेंटर को नहीं जानती, मैं किसी ISI मार्क को नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि असली है कि नकली है। कितना कितना विश्वास। हाँ, कोई व्यक्ति के साथ पार्टनरी करते हो, किसी व्यक्ति के साथ कार्य करते हो, सास जैसा विश्वास है ना आपके भीतर। बहू को लेकर आती है तो सास ने क्या देखा उसको, बेचारी को, उसको मालूम था कि ये जगदम्बा निकलेगी कि चंद्रघंटा निकलेगी। वो तो केवल विश्वास लेकर बहू को आ गई कि सबने कहा अच्छी है, सबने कहा बढ़िया है, गांव की है, उस घर की है, उस गांव की, उस शहर की, उस नगर की, उस बस्ती की है, अच्छा, उस कुल की है, अच्छा, बहुत बढ़िया है। सबने कहा, जाकर देख लिया रुद्राक्ष कैसा है, जान लिया अच्छा है, सब बोल रहे हैं बढ़िया है, दुकानदार भी बोल रहे हैं बढ़िया है। जब लेकर आई तब किसी को दिखाया, कहा नकली है। तो बस उसी तरह बहू भी छाट कर लाई थी, अच्छे से लाई थी, देख परख कर लाई थी। अब लाई तो तू गाय थी, अब हम क्या करें भगवान, शेर निकल गई तो करें क्या? करो क्या? अब रुद्राक्ष तो आ गया। अब किसी महाराज से पूछो कि नकली है कि असली है, बढ़िया आफत। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे, हीरा का परखदार संसार में कौन? एक पुखराज की अंगूठी, एक नीलम की अंगूठी, एक पन्ना की अंगूठी आप बनवा लो, उस पन्ना, उस पुखराज, उस नीलम को दूसरे सुनार के यहाँ ले जाओ, कितने की होगी? अरे कि दमदार नहीं दिख रही है। तीसरे के यहाँ ले जाओ, या दमदार नहीं दिख रही। चौथे के यहाँ बहुत पैसे वाली, तुम खुद के होगे, मैंने इतने की, हो सकता होगा इतना। तुमने कहा कि 1 लाख का हीरा है, उसने मान लिया। चमक तो नहीं दिया है 1 लाख का है, पर चमक तो है। चमक कहां गई? तो क्या भाई, पहनते पहनते इतना समय हो गया। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं, किसको आया देखना, परखदार कौन जाना। फिर कोई मिल गया एक परखदार, उसने कह दिया। तो रुद्राक्ष आप लेकर आए हो, विश्वास रखकर लाए हो। वो रुद्राक्ष भले आपके घर में पुराना रखा, नया रखा, जैसा रखा, 1 मुखी से लेकर जितने मुखी तक का रखा, पूजन में अगर रखा हुआ है तो केवल पूजन में मत रखना। क्यों रखा पूजन में? उसका कारण है कि जब आप भगवान का स्नान कराओ, शंकर जी को स्नान कराओ, तो शंकर जी के स्नान में उस रुद्राक्ष के पानी से स्नान कराना, तो कितना भी शरीर में रोग होगा, तपन होगी, वो नष्ट हो जाए। तब साधना नष्ट। नंदी का होना जरूरी नहीं है। कोई कहे कि इसमें नंदी रखो, कोई जरूरी नहीं आपको। शंकर का शिवलिंग अगर आपके पास में विराजमान है तो उसमें सब है, सर्वस्वता। हां, यदि इस अंगुष्ठ आकृति से बड़ा शिवलिंग आपने कहीं विराजमान करा है तो फिर नंदी का होना जरूरी है। फिर नंदी हो। पर स्थली से, जमीन से ये शिवलिंग अंगुष्ठ आकृति तक का है तो वह नंदी का भाव नहीं। घर के अंदर, घर के अंदर फिर वो शिवलिंग में आप स्वतः ही नंदी हो, आप स्वतः ही नमन करता हो।
फिर आप सताए नमन करने लगे। जहां शिवलिंग बड़ा हो गया, अंगुष्ठाकृति से प्रबल बड़ा हो गया, वहां फिर नंदी का भाव है, फिर मंदिर। तो घर में उपाय नहीं करना। घर में क्यों नहीं करना? क्योंकि घर में नंदीश्वर नहीं है। साधक मंदिर में नंदी का क्या काम है? आप लोगों ने सुना होगा भगवान विष्णु के मंदिर में कछुआ रखा जाता है, कृष्ण राम मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं, कहीं कहीं शिव मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं। आप लोगों ने देखा कहीं कहीं गणेश जी के मंदिर के बाहर मूसक विराजमान कर देते हैं, कछुआ रख देते हैं। कई जगह पर भगवान के सम्मुख में नंदी विराजमान। तो नंदी विराजने का कारण क्या है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर क्यों रखा जाता है? किस लिए रखा जाता है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर का होना क्यों जरूरी है? किस लिए? ये बच्चे भी आपसे प्रश्न करेंगे कि भगवान के मंदिर के बाहर नंदी क्यों है? पार्वती जी अंदर, गणेश जी अंदर, कार्तिकेय अंदर, जगदम्बा अंदर, नंदी बाहर क्यों? किस लिए? नंदी, भृंगी, श्रृंगी, तुमरुका, चार हैं। ये चार भगवान शिव के परम उपासक हैं। उपासक से मतलब ये नहीं कि केवल थोड़ी देर भजन कर लिया, नहीं। इनकी घट की जिह्वा से, इनके मुख से भगवान जाती तो सांस रोकती कि नहीं रोकती? पुष्टि मार्ग में तो कहा गया है कि भगवान का जब श्रृंगार करा जाता है तो हाथ की अंगूठी, बीठी, चूड़ी को भी कम कर दिया जाता है, भगवान को चुभे ना। भगवान को लगे ना, वो कम कर दिया। और यहां वर्णन कर रहा है शास्त्र की, नूतन श्रृंगार, नित नूतन श्रृंगार करी गोपी चली कृष्ण के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो शिव महापुराण कहती इसका मतलब है ऊपर का श्रृंगार नहीं, भीतर का श्रृंगार। रोज नए मन का निर्माण करना। आज भगवान को इससे रिझाऊंगी, आज भगवान से ये पूछूंगी, आज भगवान से अर्चना करूंगी, आज भगवान से वाणी पूछूंगी। मन का श्रृंगार करना। फिर निवेदन करूंगा, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है। सत्संग में, शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे शिव रीझ जाता है। तो गोपियां नित नूतन नया श्रृंगार जो कर रही हैं वो बाहर का नहीं है, उनके हृदय का है, उनकी चित्तवृत्ति का है। कोई इसको गलत ना ले। कई लोग भगवान कृष्ण पर जो उंगलियां उठाने वाले होते हैं वो भगवान को भी नहीं छोड़ते। कहते बताओ, गोपियां श्रृंगार कर नित नूतन श्रृंगार करके ठाकुर के साथ रास करे। अरे भाई पहचानो तो, कहा क्या है? बाहर का श्रृंगार नहीं, भीतर का। बाहर के श्रृंगार से दुनिया रीझती है, भीतर के श्रृंगार से भगवान रीझता है। मन साफ रखिए, हृदय चित्त साफ रखिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, वही छल छिद्र कपट ना भावा। खूब जोरदार चंदन लगा लिया त्रिपुंड का, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए, खूब जोरदार वस्त्र पहन लिए, खूब ठाट और बाट, और कहे कि भगवान से रीझ जाएगा। भगवान कहते हैं मेरे को दिखावा तो पसंद ही नहीं। शंकर की कथा तो कहती है कि यहां शिव को दिखावा चाहिए ही नहीं। बाबा को नहीं चाहिए ऐसा दिखावा। तुम कौन से वस्त्र, फिर बात आ गई कि कौन से कपड़े पहनूं कि अच्छा लगूं। कभी मन में ये बात आना चाहिए कि कौन सा कर्म करूं कि भगवान को अच्छा लगे।
दुनिया को तो अच्छे आप लगते ही आए, थोड़ा बहुत धन दे दोगे तो परिवार को अच्छे लगोगे, रोज कमा कर पत्नी को लाके दोगे तो पत्नी को अच्छे लगेगा, पत्नी ठीक ठाक काम कर देगी, थोड़ा बहुत काम वाम साथ देगी तो पति को अच्छा लगेगा, लाकर माता पिता को दोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, भाई बंधु को दोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। जगत को तुम वैसे ही अच्छे लगते हो, पर भगवान को अच्छे लगना चाहिए, संसार को नहीं। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कोरोना महामारी दिखा रही है, बाप पलंग पे पड़ा है, ऑक्सीजन लग रही है, वेंटिलेटर पे पड़ा है, बेटा घर में बैठकर वृंदावन की एक घटना याद करिए। बांके बिहारी का बंगला बन रहा है, साइड में बंगला बनवाने वाले का बैनर लग रहा है, आज का बंगला श्रीमान जी की तरफ से 50,000 रुपए खर्च करे, 1 लाख रुपए खर्च करे, फूल का बंगला बनवाया। क्या जोरदार बंगला, क्या जोरदार बंगला। एक 14 साल की लड़की, 14 वर्ष की कन्या ब्रज के पंडाओं के पास जाकर कहती है, ए पंडा जी, बाबा मेरे को भी बाबा ठाकुर जी का फूल बंगला बनाना है, फूलों का श्रृंगार करवाना है। पंडाओं ने पूछा कितना रुपया है तेरे पास? 14 वर्ष की लड़की कहती है, कन्या कहती है, मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं, कुछ भी नहीं, दूसरे का कपड़ा मिलता है, पिताजी कपड़ा सिलते हैं, मैं उनकी बेटी हूं, हम 4 बहनें हैं, मेरा मन है भगवान का फूल बंगला बने, पुष्प का श्रृंगार हो, भगवान को पुष्प का श्रृंगार किया जाए। पंडाओं ने कहा धन कितना है? नहीं, लाई हूं मैं 5 रुपया, ले लो। हो, जहां 50,000 का काम 5 रुपए में कहां से होगा? चलो निकलो, है चल। धक्के मार दिए, चली गई। रोज प्रतिदिन गर्मी में किसी ना किसी का फूल बंगला रहता। एक दिन, जिस दिन धक्के मारकर निकाला, उसका दूसरा दिन बिहारी जी के मंदिर में बंगला ही किसी का नहीं आया। पंडा जी से कहती है, मैं फूल बंगला नहीं बनवा सकती, ये माला धरा। पंडा जी ने माला लेकर पीछे फेंक दी। बिहारी जी और ये माला पहनेंगे जिसके फूल के गुच्छ बहुत दूर दूर हो गेप में? अरे बिहारी जी गुत्थी हुई माला पहनते हैं, ये माला नहीं पहन सकते बिहारी जी, गुत्थी हुई पहने। चलो निकलो। कन्या चली गई, नयन जल भरकर बिहारी जी का दर्शन कर। नैनों में जल भरा था। घर पर पहुंची तो मां ने पूछा, ले रोटी खा ले, आज बिहारी जी को ना तो फूलों का श्रृंगार हुआ है, ना वो माला धरे, ना कोई यजमान आया। मां सिलाई करते उठकर बेटी से कहती है, क्यों चिंता करती है, चल भोजन कर। आंखों में आंसू भरकर बेटी कहे, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया
तो ना कर दिया तो ना मेरी, टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी जी में कब से टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी जी में कब से तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैं। जिसको धन देता है उसको मन नहीं देता, जिसको मन देता है उसको धन नहीं देता। कई लोगों को भगवान ने इतना धन दिया तो मन नहीं दिया। अगर कोई कहीं चले भी जाए तो ऐसे चढ़ाए कि भगवान जानता। जितने भी राजनेता कई बार कथाओं में आए, जितने भी राजनीति करने वाले कई बार कथाओं में आते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो भले ना आते, पर कथाओं में हमने देखा जितनी कथाओं में राजनेता जाते हैं वो अपने कुर्ते की जेब में से कभी 100 रुपया 500 रुपया नहीं निकालेंगे। जो बाजू में खड़ा होगा वो तो बाजू वाले से 100 रुपया लेंगे फिर, और माला ब्यास जी महाराज जो ब्यास सीट पे बैठे रहेंगे, माला इनको पहनाएंगे। 100 रुपया बापड़े का चलेगा, बाजू वाले का। 500 रुपया बाजू वाला का गया, और माला किनको पहनाई? नेताजी को, मंत्री संतरी जो भी है उनको माला उनको मिली, 100 रुपया गया उनका। एक बार रामनवमी की कथा थी कहीं पर, और रामनवमी के समय कथा चल रही तो बहुत विशाल मंदिर है, और एक मंत्री संतरी कोई अच्छे जोरदार आ गए और उनसे आरती उतर गई। तो आप मानोगे नहीं, जो आरती उतारने की आरती लेने के अपन दक्षिणा चढ़ाते हैं, आरती की थाली में जो रुपया चढ़ाते हैं, तो वो जो नेता थे उनके पास में वो 10 रुपया नहीं निकला आरती में चढ़ाने का। उन्होंने दूसरे से 10 रुपए लेकर, जो पास वाला खड़ा था बेचारा वो चढ़ाने वाला था, तो उसने अपना 10 रुपए लेकर उनको दिया, उन्होंने थाली में चढ़ाया, उसके बाद उन्होंने छावड़ी कर। विडंबना है बहुत। समर्पण, पुण्य, दान, स्मरण, सुधार। तुमरुका जी से शब्द रखना अपने मुख पर, रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ आप दीजिए, मैं श्रृंगार कर देता हूं। भगवान से कहना, भगवान मुझे इतना देना कि मैं दोनों हाथों से खूब धर्म पुण्य सत्कर्म करता रहूं। भगवान जिसको धन देता है उसको मन नहीं देता, जिसको मन देता है उसको धन नहीं देता। तो भगवान से निवेदन करना, आप दोगे और ऐसा धन देना कि सत्कर्म में लगे। भगवान ऐसा धन देना शिव महापुराण में लगे, गौ सेवा में, कुबेर भंडारी में, वृद्धाश्रम में, भोजन में, भंडारे में लगे। ऐसा धन देना, ऐसा मत देना कि बीमारी में लगे। ऐसा धन नहीं चाहिए जो बीमारी में लगे, वो धन नहीं चाहिए। भगवान मिल जाए। मन गंदा पड़ा हुआ है, वासनाओं में लिप्त, अहंकार में लिप्त, तृष्णाओं में लिप्त, अनेक आप वृत्तियों में लिप्त, और सोच रहे हो कि भगवान मिल जाए। वो मिलेगा।
भगवान तब आता है जब आपकी वृत्ति, आपका चित्त, आपका हृदय निर्मल हो। दो बहन थी, एक जगह प्रवचन में पहुंच गई। एक महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि भगवान लड्डू गोपाल का जीवन में एक बार दर्शन करना चाहिए। आपने तो कल ही तुलसी जी के क्यारे में पूजन करा होगा, ऐसा पूजन। अब वो दोनों बहनों के मन में आया कि लड्डू गोपाल तो अपन ने अपने बाप जमाना में कभी नहीं देखा, और आज तक अपन ने नहीं देखा कि लड्डू गोपाल होता ही कैसा। अब करें तो करें क्या। तो संत से उन दोनों बहनों ने पूछा कि लड्डू गोपाल मिलेगा क्या? तो कहा लड्डू गोपाल किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी सन्यासी के पास में, किसी तपस्वी के पास में। ठीक है। अब बहनों ने विचार करा कि संत कहां मिलेगा, तो क्या वो तो कहीं गंगा नर्मदा यमुना के तट पर मिलेगा। पहुंच गई और गंगा यमुना के तट पर जब पहुंची, गंगा के घाट पर ढूंढती ढूंढती यमुना के घाट पर पहुंची। यमुना के घाट पर संत को बताओ तो सरी बेचारा भगवान के कैसा कूच के धरा। दोनों बहनों ने हाथ जोड़ के कहा लड्डू गोपाल जी आप चिंता मत करो, आप आराम से हाथ पैर सीधा कर लो। अब इनको क्या मालूम था कि लड्डू गोपाल तो होता ही ऐसा। उनके हाथ में लड्डू, एक पांव पीछे, एक पांव नीचे, एक इधर। अब उनको क्या मालूम, वो तो सोचे कि बेचारा दब गया, अकड़ गया। अब तुम हाथ पैर सीधा कर लो। अब इनका भाव इतना निर्मल था कि लड्डू गोपाल ने हाथ पैर दोनों सीधे कर लिए, दोनों सीधे। और दोनों ने पल्लू खोल के मिस्त्री का भोग लगाया। और मिस्त्री का भोग लगाया तो बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा जरा जाके देखे तो कहीं संत तो नहीं आ गया। और जो छोटी बहन देखने गई इतने में जीजी को चिल्लाई जीजी आ गया, डोकरा आ गया। और जैसी बोली डोकरा आ गया, अब जीजी वो डब्बा में भरे तो अंदर जाए नहीं, क्योंकि पांव लंबा हाथ लंबा, अंदर घुसे तो घुसे, वो तो जा ही नहीं। अब छोटी बहन से कहा अरे ये तो अंदर जा ही नहीं दिया। इतने में दोनों बहनों ने हाथ जोड़कर कहा बाबा अरे लड्डू गोपाल जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अरे वो संत आएगा गालियां देगा, तुमसे निवेदन करूं तुम तो जैसे डब्बे में फंसे थे वैसे फंस जाओ, बस इतना सा निवेदन है। अब इतने में भगवान वापस हाथ पैर छोटे कर लिया और छोटे करके डब्बे में वापस बंद हो गए। अब विचार करिए, संत जिंदगी भर पूजन करता रहा, संत जिंदगी भर भजन करता रहा, पर उसको भगवान नहीं मिला। और वो दोनों जो भगवान को जानती तक नहीं थी, केवल भाव शुद्ध था, निर्मल मन था और भगवान उसको मिल गया। आपका मन जितना पवित्र होगा, आपका मन जितना निर्मल होगा, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त होगा, उतनी जल्दी। आज सुबह किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी भगवान शंकर की पूजन करने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, शंकर का भजन करने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, शंकर उसको निकालना कट वो निकलना इससे। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, ना जाने कितना मांग तुम के तो भगवान से लेकर आया था। भगवान एक बार जन्म दे दो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा। भगवान भी ऊपर सोच के बैठा। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा ये तुमने अलग अलग डिजाइन का पैदा करा है, एक का भी मुंडा एक से नहीं मिले। सबको एक जैसा, जैसे वो मूर्ति बनाने वाले नहीं होते जो देवी जी की लक्ष्मी जी की हैं, वो शेर की कुत्ता की न जाने काय काय की मूर्ति बनावे तो एक जैसा छापा बनाए, एक जैसी मूर्ति निकालता जाए। तो भगवान से लक्ष्मी जी बोली क्या करते हो तुम ये दिन भर। भगवान बोले मनुष्य को बनाने में, तो मनुष्य को बनाने में जरूरत क्या है, एक सांचा बना लो, एक जैसा घाड़ के निकाल दो। भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी तो बिल्कुल सत्य कह रही है, मेरा खुद मन करता है कि एक सांचा बनाया जाए और उसके जैसा ही संसार में पैदा करा जाए, तो फिर बनाते क्यों नहीं हो। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी बस सांचा बनाने के चक्कर में तो ये करोड़ों हो गए, वो सांचा ही नहीं मिल रहा कि जिसके जैसी दूसरी बना दी, सांचा ही नहीं। हर बार प्रयास करता हूं
कि अब की बार जिसको जन्म दिया है वो भगवान की भक्ति में रमा रहेगा, इसको जन्म दिया है ये परमात्मा के स्मरण में रमा रहेगा, इसको जन्म दिया है ये भगवान की भक्ति करेगा। तो इसके जैसा मैं दूसरा जन्म दे दूंगा, इसके जैसा मैं दूसरा पैदा कर दूंगा, पर करूं क्या? हर बार मैं इसको जन्म देता हूं पर हर बार बिगड़ जाता, इंतजार में लगा रहता है कि बचपन जाएगा, अभी खेलने की उम्र है, जवानी आएगी, फिर कमाने की उम्र है। नेत्रों को छीन लिया। श्रीमद् भागवत में ब्राह्मणों ने आपको बताया होगा, गुरुजन ने बताया होगा कि बुढ़ापा आता है तो कानों से सुनना बंद हो जाता है। क्यों? तो कपिल जी महाराज कपिल गीता में कह रहे हैं, माँ हे माता देहूति, भगवान मरते समय बुढ़ापे की अवस्था में कानों को इसलिए छीनता है, वाणी को इसलिए छीनता है कि तुम बुढ़ापे में किसी का मत सुनो, केवल अगर मन में जो तुमने स्मरण किया है बस उसी मन की सुनिए। और बुढ़ापे में सारे दांत इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि जो कठोरता का प्रतीक है, अभी तक तुम्हारी जिंदगी में तुमने दुनिया को खूब काटा, अब ये छोड़ दो, अब जिभ्या दी है उससे भगवान का भजन। पांव से चला नहीं जाता, हाथों से काम नहीं सरता, कमर भी झुकी क्या मत। मेरा फिर आपसे निवेदन है, जब तक शरीर साथ दे तब तक खूब तीर्थ जाओ, जब तक शरीर साथ दे तब तक खूब शिव महापुराण की कथा में जाओ, और जिस दिन शरीर साथ देना बंद कर दे उस दिन घर को तीर्थ बना लो, फिर पड़ोसन की यहां भी मत जाओ, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। शरीर ही साथ नहीं दे तो कहीं करे जाके। और बीमार पड़ी और मालूम पड़े पड़ोसन जा रही थी बद्रीनाथ और के मारे भी ले चल, अब मालूम पड़े थोड़ी दूर तक तो चली ने, बीमार पड़ी गई ने बेचारी, वो 4, 6, 8 जो साथ में गई थी उनका भी बद्रीनाथ छूट गया, उनके लेके वापिस राजगढ़ आई। रानी सा ठाट दे, सब कुछ बोले, और आखिरी में जो बोले तो वो एक शब्द बोले कि कृष्ण का कंधा दे। अंतिम समय और रोज वो तुलसी में जल डाले और तुलसी मैया सूख जाए। अब तुलसी जी जैसी सूखी तो भगवान लड्डू गोपाल ने, ठाकुर जी ने, कृष्ण ने जाकर पूछा, क्यों री तुलसा महारानी, वो बूढ़ी अम्मा जल सींच के जाती है, तू सूखती क्यों है? तो तुलसी जी बोली, कन्हैया क्या बताऊं, मैं उसको मीठा भात दे दूंगी, बैकुंठ का वास दे दूंगी, चमकती चाल दे दूंगी, मटकती मौत दे दूंगी, मैं सब कुछ दे दूंगी, पर ये कृष्ण का कंधा कहां से दूंगी? तो इतने में कन्हैया बोले, हरिओ तुलसा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, जो कार्तिक के महीने में तेरे कुंडे में जल सींचेगा ये कृष्ण उसके मरने पर कंधा देकर आएगा। ये कृष्ण, मैं स्वयं आऊंगा, क्यों चिंता कर? कन्हैया दौड़ कर आते हैं, कोई सहजता नहीं है महाराज। तुलसा तात्विक सुख की देने वाली, रस तत्व का भाव, भगवत भजन की सिद्धता का आनंद देने वाली। आप खूब भजन करो, पूजन करो, स्मरण करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि उसमें कहीं हमारा प्रपंच ना हो, उसमें कहीं हमारा ढोंग ना हो, हम सहज भाव से करें। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, सहजता से। और जितनी सहजता से आप भगवान को रिझा सकते हो, भगवान मिलता है, भगवान मिलेगा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगा। सब कुछ सुनिए विदुर जी की कथा। भगवान विदुर जी महाराज अपनी पत्नी विदुरानी से रोज कहते थे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, रोज कहते। आज कृष्ण विदुरानी के घर पहुंच गए,
विदुर जी नहीं थे। विदुरानी बड़ी चतुर थी। विदुर जी ने कहा था कि भगवान आएंगे तो वो एक घर में केवल एक पलंग थी, केवल एक पलंग। ये आज के जमाने में तो पिलाई की लकड़ी की ऐसी पलंग, पहले तो लकड़ी की पाटी होती थी, उस पे रस्सी, उस पे निमाण लगी होती थी, केवल एक पलंग। और पलंग एक थी। विदुरानी ने सोचा कि यह पलंग की रस्सी को ऊंदरा ने काट दिया, चूहे कतर दिया, हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो सोफा चलता था तो उस सोफे में पटिया नहीं लगता था, ऐसी बद्दियां लगी होती थी। एक जजमान के हम गए और वहां सोफा तो था पर वो बद्दी नहीं थी जो लगना थी। अब उन्होंने क्या करा था, उसमें एक स्टूल फंसा दिया था। अब सोफा नीचा था, स्टूल ऊंचा था, तो हो जाता है। नया जो पलंग बनवाया विदुरानी ने रख दिया। भगवान आए, दरवाजा बजाया, काका हैं, भस्म हुई हैं। वो यज्ञ की अग्नि में, यज्ञ के कुंड में जलकर भस्म हुई है। काय में जलकर भस्म हुई है? यज्ञ के कुंड। अपनी जिंदगी में एक बात उतार कर रखो, कहीं धार्मिक आयोजन हो रहा हो, कहीं यज्ञ अनुष्ठान हो रहा हो, कहीं सत्कर्म हो रहा हो, कहीं भजन कीर्तन हो रहा हो, तो प्रयास करना अपने द्वारा किसी धार्मिक कार्य में कोई अड़चन उत्पन्न ना हो। शंकर भगवान की अर्धांगिनी है सती माता, पर सती माता जब अपने प्राणों को त्यागी गुस्से में लाल होकर तो क्रोध की अग्नि में उस यज्ञ कुंड में कूद गई। यज्ञ के कुंड में सती माता कूदी है। और सती माता जब यज्ञ के कुंड में कूदी तो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा क्रोध आया। अरे सती, तो मेरी अर्धांगिनी होकर यज्ञ के कुंड में तू कूदी है? सती, तूने ये गलती कर दी है। ये गलती तूने करी है कि तुझे कम से कम इतना ध्यान रखना था कि ये यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, तो इसमें तो नहीं कूदना था, पर तू इसमें कूदी है। इसलिए सती, तुझे अगला जन्म कोयल का लेना पड़ेगा। काय का जन्म लेना पड़ेगा? कोयल। और सुन सती, जब कोयल का तू जन्म लेगी और कोयल का जन्म लेने पर जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और कोकिला अधिक मास जब आएगा, तब तू इस योनि से छूटेगी, तब तेरा अगला जन्म पार्वती का होगा। तब तेरा अगला जन्म पार्वती का। और आप सब जानते हो, अभी 1 अधिक मास पहले कोकिला अधिक मास था, 2 आषाढ़ पड़े थे। सती माता का जो जन्म हुआ वो कोयल का हुआ, और कोयल के जन्म के बाद में सती माता का जो जन्म हुआ वो फिर पार्वती का हुआ। पार्वती। और ये माता पार्वती की जो माता है मैनावती, मेना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 बेटियां हैं। पितृलोक में जो पितर निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां मेना, धन्या और कला। एक बार सनत कुमार बैठकर भगवान के भजन में लगे हुए थे, सनकादि ऋषि भगवत भजन कर रहे थे, तो ये मेना, धन्या और कला, ये तीनों की तीनों निकल कर चली। बहुत ध्यान दो साहब कथा का। शिव महापुराण के एक एक शब्द का स्मरण करोगे तो जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। पहले मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई। अब मेना, धन्या और कला, इन तीनों के जो लहंगे थे
पहले माताएं जो पहनती थी लहंगा, इनका जो लहंगा होता था वो 36 कली का और बहुत भारी। वो लहंगे की जो चोट थी वो सनत कुमार को लग गई, और सनत कुमार को जैसे ही लहंगे की चोट लगी, सनत कुमार उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर कहा, अरियो मीना, धन्य और कला, तुम पितरों की 3 बेटियां हो और तुमने संत का अपमान करा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितर लोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जन्म लोगे। तीनों की तीनों चरणों में पड़ गई, हमें हमारे पितृलोक से मत भेजो, हमें पितृलोक नहीं छोड़ना, हम पितृलोक से जानना नहीं चाहते, हमें पितृलोक में रहने दो।